नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद दिमाग हिला देने वाली थाई साइंस फिक्शन मूवी टाइम जेनेसिस की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। इस फिल्म में टाइम ट्रैवल, एलियन टेक्नोलॉजी और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक छोटे से गांव से, जहां रहती है एक छोटी बच्ची ला। उसका एक अमेरिकन पिता है जो उसे हमेशा कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। गांव में एक अजीब परंपरा है। हर साल त्योहार के दिन लोग इंसानी आकार का एक पुतला बनाते हैं, जिसे खून और मांस से तैयार किया जाता है। इस पुतले को जंगल के अंदर ले जाकर एक रहस्यमयी दानव को चढ़ावा दिया जाता है। कहा जाता है कि यह दानव देवताओं की दुनिया से आया है और उसे हर दिन इंसानी मांस चाहिए। धरती पर एक साल गुजरता है तो ऊपर की दुनिया में केवल एक दिन, शहर की दिन। एक रात पिता चुपके से जंगल में जाता है। वहां वह सचमुच देखता है कि एक भयानक खून से लथपथ राक्षस बलि चढ़ाए गए इंसान का मांस खा रहा है। यह देखकर पिता हिल जाता है। उसी वक्त उसे एक चमकता हुआ रहस्यमय गोला और उसके साथ एक अजीब हाथों में पहनने वाला ब्रेसलेट हैंड रिंग मिलता है। जैसे ही वह इन्हें छूता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और तेज रोशनी फैलती है। लेकिन तभी वही खूनी राक्षस प्रकट होता है। गोला अस्थिर हो जाता है और अचानक एक भयंकर धमाका होता है। ऊपर आसमान चीरता हुआ प्रकाश जाता है और अगले ही पल आसमान से हजारों लाशें बरसने लगती हैं। ला भागकर अपने गांव लौटती है, लेकिन उसके पिता हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, 2023 में। अब ला बड़ी हो चुकी है और एक सिंगल मदर है। उसकी एक प्यारी बेटी है। वह अपनी मां से मिलकर पुराने घर में लौटती है। घर की तलाशी में उसे बचपन वाला वही वॉकी टॉकी मिलता है, जिसके जरिए वह अपने पापा से बातें किया करती थी। ला मजाक में उसे ऑन करती है और अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। आवाज टूटती फूटती है, लेकिन साफ होता है कि उसके पापा कहीं दूसरी टाइम डायमेंशन में फंस गए हैं, जहां उसके लिए केवल 30 मिनट बीते, लेकिन धरती पर पूरे 30 साल निकल गए। उसकी मां बताती है कि ये आवाज कई सालों से हर साल एक बार आती है। पिता कहते हैं कि उसे बचाने का तरीका है एक, सारे रहस्यमयी रिंग्स इकट्ठे करना, 2 रहस्यमयी गोला ढूंढना, 3 और फिर अमेरिकी आर्मी का पुराना बेस एक्टिवेट करना। अमेरिकी कर्नल ला और उसके दोस्त खोज शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि गांव का बुजुर्ग मुखिया हमेशा से वही अजीब रिंग पहनता आया है। ला मुखिया के बेटे को उकसाकर वो रिंग और एक पुरानी पिस्तौल चुरा लेती है। अब वे उसी जंगल में लौटते हैं। वहां अब भी वही चमकता हुआ गोला पड़ा है। जैसे ही ला रिंग पहनकर हाथ बढ़ाती है, गोला खींचकर उसकी हथेली में समा जाता है। लेकिन उसी वक्त एक डरावनी औरत सामने आती है। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा और डरावना। असल में वही औरत बचपन वाला खूनी दानव है। इस बार ला और उसके साथी हथियारों से लैस है। वे किसी तरह उस औरत से बच निकलते हैं और अमेरिकी आर्मी के पुराने बेस में पहुंच जाते हैं। यानी कॉनी बेस के अंदर एक विशाल मशीन है। जब इसे ऑन किया जाता है तो ला के पिता की आवाज साफ साफ आती है। वह बताते हैं कि असल में वह CIA एजेंट थे और एक गुप्त मिशन पर एलियन टेक्नोलॉजी की जांच कर रहे थे। वही गोला और रिंग्स असल में एलियन का टाइम ट्रैवल डिवाइस है, लेकिन गलत इस्तेमाल से टाइमलाइन गड़बड़ा जाती है और राक्षस, डायनासोर, यहां तक कि लाशों की बारिश जैसी घटनाएं होती हैं। अब असली मिशन शुरू होता है। 5 रिंग्स को जोड़कर गोले को पूरा करना। हर रिंग अलग ताकत रखती है। 1 ग्रेविटी शील्ड, ग्रेविटी कंट्रोल। 2 क्वांटम कम्युनिकेशन। 3 टाइम सेटिंग। 4 लोकेशन सेटिंग। 5 एनर्जी बैलेंस। लेकिन समस्या यह है कि पिछली बार धमाके में 3 रिंग्स के टुकड़े अलग अलग टाइमलाइन में बिखर गए थे। ला को अब अलग अलग समय में जाकर उन्हें वापस लाना होगा। पहला मिशन, 5600 साल पुराना इतिहास। वहां इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन जॉम्बी जैसे बर्ताव करने वाले जीवों से घिरे रहते हैं। गोला अपने आप रास्ता दिखाता है और आखिरकार वे पहला टुकड़ा हासिल करते हैं। फिर कहानी पहुंचती है भविष्य 2000,
224 साल में। यहां मानव सभ्यता युद्ध और दानवों से तबाह हो चुकी है। लोग बचने के लिए नकली गोले और नकली रिंग्स बना चुके हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। ला उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती है और इसी दौरान दूसरा टुकड़ा पाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइमलाइन के साथ खेल होता है, हकीकत और ज्यादा गड़बड़ाने लगती है। डायनासोर प्रकट होते हैं, गांव का मुखिया और उसका बेटा बूढ़े नहीं होते और अलग अलग टाइमलाइन आपस में टकराने लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी ला की बेटी अचानक अतीत में पहुंच जाती है तो कभी भविष्य की जंग में फंस जाती है। आखिरकार सारे टुकड़े मिल जाते हैं। पिता की आवाज फिर आती है, ला, अब तुम्हें टाइमलाइन को रीसेट करना होगा, वरना पूरा ब्रह्मांड हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम मुझे कभी वापस नहीं देख पाओगी। ला भावुक हो जाती है, लेकिन पूरी मानवता को बचाने के लिए वह मजबूरी में गोले और रिंग्स को सक्रिय करती है। तेज रोशनी फैलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। टाइमलाइन रीसेट हो जाती है।